चलिए, VKD मैथ्स क्लासेस 0001 में आपका स्वागत है। हम इसे पिछले के वीडियो में पढ़े थे कॉन्करेंट लाइंस, कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स और एंगल्स। ठीक है, अभी पढ़ेंगे आज के वीडियो में हम टाइप्स ऑफ एन एंगल्स। ठीक है, एंगल्स के प्रकार। ठीक है, एंगल्स के टाइप होते हैं एक्यूट एंगल्स, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। ठीक है, इसको बारी बारी से हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके, पहले जानते हैं सबसे पहले जानते हैं हम एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होता है? फर्स्ट नंबर में एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल एन एंगल हुज मेजर 0 डिग्री लेस देन मोर देन 90 डिग्री। माने क्या, एंगल का मेजर होना चाहिए 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच वाला एंगल। 0 से लेकर के 90 के बीच वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा? एक्यूट एंगल कहलाएगा। एक बार फिर से बताते हैं, 0 से लेकर के 90 से कम, माने क्या, इसका मेजर क्या होगा? ऐसा होगा एंगल। जैसे मान लीजिए ABC। ठीक है, ABC एंगल लिए, ये मान लेते हैं हम 60 डिग्री। ठीक है, वैसे है नहीं एक्यूरेट, मान लेते हैं ये 60 डिग्री है, क्योंकि 90 रहता तो सीधा हो जाता। तो मान लेते हैं ये 60 डिग्री है, तो 0 से लेकर के और 90 के बीच वाला एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल कहते हैं उसको। ठीक है, इसका डिफिनीशन क्या होगा? एन एंगल हुज मेजर मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, माने कि मोर देन 0 से लेकर के 90 के बीच वाला एंगल को क्या बोलते हैं हम? एक्यूट एंगल। ठीक है, इसका डिफिनीशन लिखिए। इसका डिफिनीशन क्या होगा? एन एंगल हुज मेजर मोर देन 0 डिग्री but less than 90 degree is called an acute angle। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे बना लेते हैं हम, ऐसे मान लेते हैं PQR। ठीक है, ये वाला जो एंगल होगा ये क्या हो जाएगा? मान लेते हैं इसको 30 डिग्री, नहीं तो ऐसे मान लेते हैं इसको मान लेते हैं X। ठीक है, तो X का मेजर कितना होगा? 0 से लेकर के 0x 90। ठीक है, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच वाला जो x का वैल्यू होगा वो हो जाएगा क्या? एक्यूट एंगल। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? 0 से लेकर के 90 के बीच में, माने ये जो एंगल होगा वो 75 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। ठीक है, 45 भी हो सकता है। ठीक है, 75 भी हो सकता है। सब क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल हो जाएगा। एक बार फिर से बता देते हैं, एक्यूट एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर मोर देन 0, माने कि 0 से लेकर के 90 से कम बीच वाला एंगल जो क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है। ये हो गया एंगल। जैसे हम लिए PQR, तो PQR में ये x ले लिए, यहाँ पे एंगल क्या है? यहाँ पे x ले लिए, तो x का मेजर कितना होगा? 0 से लेकर के 90 से कम। तो यहाँ पर कितना हो सकता है? मान लेते हैं 45 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, इसको ऐसे हम उतार सकते हैं। इसको मिटा दें। चलिए आगे देखते हैं हम राइट एंगल।
आगे है दूसरा नंबर में है राइट एंगल। राइट एंगल में क्या होता है, एक्यूरेट होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। जब एक्यूरेट 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समकोण, ठीक है। राइट एंगल 2 नंबर में है राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल में ऐसा एंगल बनेगा, ठीक है। मान लेते हैं ये ए है, बी है, सी है, 90 डिग्री का ऐसा एंगल होता है, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो एक एंगल होना चाहिए एक्यूरेट परपेंडिकुलर की तरह, खंबा की तरह खड़ा 90 डिग्री का एंगल होगा तो वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा तो वो हो जाएगा क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की तरह खड़ा होगा। इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा राइट एंगल का, एन एंगल हुज मेजर 90 डिग्री, ठीक है। an angle whose measure accurate 90 degree is called राइट एंगल, ठीक है। इसका डायग्राम क्या होगा, ऐसे बना सकते हैं हम, ठीक है। 90 डिग्री का सिंबल हो गया, ये ए है, बी है, सी है, तो यह एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या हम ऐसे भी बना सकते हैं एंगल, कोई दिक्कत नहीं है, इधर से, ठीक है, इधर से भी बना सकते हैं ऐसे करके वाला डायग्राम। दूसरा हमें ऐसे हम बना सकते हैं, यहाँ पे इधर से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये मान लेते हैं इसको पी क्यू आर, तो हो जाएगा एंगल पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री, ठीक है। पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से लीजिए चाहे इस तरह। एक बार फिर से बता देते हैं, एन एंगल हुज मेजर एक्यूरेट 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, ठीक है। एक्यूरेट माने क्या, ये वो क्या कोण होना चाहिए कितना, 90 डिग्री का, परपेंडिकुलर सीधा एकदम खड़ा, तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। दूसरा बता देते हैं इसका, दूसरा है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल में जो एंगल 90 से ज़्यादा और 180 डिग्री के बीच में, ठीक है। एन एंगल हुज मेजर मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। जैसे हो गया ये 90 था, ठीक है, ये एंगल क्या था 90 डिग्री का, मान लेते हैं ये 90 डिग्री था, तो 90 से क्या होना चाहिए, पूरा स्ट्रेट हो जाएगा, ऐसा एंगल होना चाहिए, इस तरह से जाएगा, ठीक है। ये सब एंगल क्या हो जाएगा, ये सब एंगल क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, एन एंगल हुज मेजर, इसका डिफिनीशन हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल का। ऑब्ट्यूज एंगल का क्या डिफिनीशन होगा, ऑब्ट्यूज एंगल का डिफिनीशन होगा एन एंगल हुज मेजर more than 90 degree but less than यहाँ पे लिख देते हैं but less than 180 डिग्री इज कॉल्ड क्या होगा, एन ऑब्ट्यूज एंगल, ओके। इसका क्या हो जाएगा, जैसे हम एक एंगल बनाएं ऐसे, ठीक है, ये 90 डिग्री है सामने पूरा परपेंडिकुलर, 90 डिग्री से क्या होगा एंगल इधर जाएगा, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन होगा ये हो जाएगा क्या, जैसे मान लेते हैं P, ये है Q, ये है R, यहाँ पर क्या ले लेते हैं हम, मान लेते हैं Z है,
ठीक है। तो अगर जेड लेंगे तो क्या क्या हो जाएगा इसका 90 डिग्री, ठीक है, लेस देन ये जेड का वैल्यू क्या होना चाहिए हमको लेस 180 डिग्री ऐसा होना चाहिए। माने कि यहाँ पर जो जेड जो आएगा वो 90 के और 180 डिग्री के बीच में। इसका मतलब कितना 95 हो सकता है, ठीक है, 95 हो सकता है, 96 हो सकता है, 120 हो सकता है, 130 हो सकता है, 135 हो सकता है, 175 हो सकता है, ठीक है। ऐसे ये हो गया कैसा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब हो गया इसका मेजर होना चाहिए 180 डिग्री के नीचे और 90 के ऊपर, ठीक है, माने 90 से ऊपर और 180 डिग्री के बीच में, उसको क्या बोलेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल। एक बार फिर से बता देते हैं, एन एंगल हुज मेजर मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन, ठीक है, 180 डिग्री, माने कि 90 से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, उसके बीच वाला एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, इसको मिटा दे। चलिए आगे चलते हैं। ये थर्ड नंबर में था, ठीक है, ये थर्ड नंबर में, तो मिटाते हैं। फोर्थ नंबर में स्टेट एंगल, ठीक है, फोर्थ नंबर में क्या आएगा स्टेट, फोर्थ नंबर में है स्टेट एंगल। ये अभी सब बेसिक कंसेप्ट है, उसके बाद जब हम एक्सरसाइज में आएंगे तो कोई बेसिक नहीं, उसमें डिफिनीशन नहीं लिखाएंगे बल्कि थ्योरी समझाते हुए प्रॉब्लम डाउट क्लियर करेंगे। उसके बाद है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल में एंगल एकदम सीधा रहेगा। जैसे हम स्ट्रेट लाइन पर हैं, एक एंगल यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से स्टार्ट होगा फिर यहीं पर खत्म होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, मान लेते हैं 180 डिग्री बनाना है, ये हो जाएगा पूरा ऐसे रोटेट, स्ट्रेट एंगल इसकी बोलते हैं, ठीक है। एन एंगल हुज मेजर एक्यूरेट 180 डिग्री, ठीक है, या एन एंगल, या लिखते हैं क्या डिफिनीशन, एन एंगल हुज मेजर एन एंगल हुज मेजर एक्यूरेट 180 डिग्री is called स्ट्रेट एंगल, ठीक है। एन एंगल हुज मेजर एक्यूरेट 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। जैसे हम ये है, मान लेते हैं P, ये Q है, यहाँ पर से एक पॉइंट है, यहाँ से मान लेते हैं ये ऐसे एकदम एंगल बनाना स्टार्ट हुआ, यहाँ से इस तरह, यहाँ से एकदम ऐसे हो गया, इसको क्या बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, ठीक है। ये हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। इसका मतलब यहाँ पर मान लेते हैं ये T है, तो T हो जाएगा कितना, T इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। इसको ऐसे बना लीजिएगा, मिटा दे इसको। आगे चलते हैं। उसके बाद है अगला रिफ्लेक्स एंगल, फिफ्थ नंबर में क्या है रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है फिफ्थ नंबर में, और रिफ्लेक्स एंगल में होता क्या है, जो एंगल 180 से और 360 के बीच में,
माने कि एन एंगल हुज मेजर मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, माने कि एंगल का वैसा मेजर होना चाहिए जो 180 से ज़्यादा और 360 से कम, तब वह कौन सा एंगल कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। एक बार फिर से बता देते हैं, रिफ्लेक्स एंगल का हम बना करके इसका डायग्राम बताते हैं। रिफ्लेक्स एंगल कैसे होगा? पूरा था स्टेट, तो रिफ्लेक्स का डिफिनीशन क्या कर रहा है? मोर देन 180 डिग्री, माने कि 180 डिग्री अगर मान लीजिए यहाँ से बन रहा है, यहाँ से हम बनाते हैं 180, तो 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 के बीच वाला, तो 360 होगा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, जो आगे अभी बताएंगे। तो ये क्या होना चाहिए इसका मेज़र, किस तरह का बनेगा? तो यहाँ मान लीजिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो ऐसा बनना चाहिए, एंगल ऐसा बनना चाहिए, माने यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ जाएगा। इसका मान लेते हैं मेज़र कितना है, P अगर मान लेते हैं ABC, ठीक है, ये P लिए, तो P का वैल्यू होना चाहिए क्या? P का वैल्यू होना चाहिए क्या? 180 से कम लेकर के 90 के 360 के बीच में, ऐसा आना चाहिए, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा? इसको क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा एन एंगल, इसका डिफिनीशन, एन एंगल हुज मेजर मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड, क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। जैसे फॉर में एग्जाम्पल में, जैसे मान लेते हैं ऐसे है, एंगल कैसा जाएगा? पूरा स्ट्रेट एंगल ऐसे मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है। यह है A, यह है B, यह है C, ठीक है। इसको मान लेते हैं Q। Q का मेजर क्या होना चाहिए? 180 डिग्री से लेकर के Q 360 डिग्री, ठीक है। इसको उतार लीजिएगा, यहाँ पर डिग्री का सिंबल है, ऐसा हो गया। ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। इसका मतलब क्या? Q का मेजर जो होगा 180 डिग्री से लेकर के 360 के बीच में होगा, माने क्या? 185 भी हो सकता है, ठीक है, 270 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, ठीक है, 285 भी हो सकता है, 350 भी हो सकता है, ओके। यहाँ पर Q का मेजर, इसको मिटा देते हैं। अगला है कंप्लीट एंगल, ठीक है। अगला क्या है? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट में क्या होगा? कंप्लीट एंगल क्या है? 6th नंबर, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल में क्या होगा? एंगल जैसे मान लीजिए यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, यहीं पे आकर के फिर मिल जाएगा, ये हो जाएगा कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या? ये पूरा एकदम सर्कल तरफ, माने कि ऐसे है, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे जा कर के मिल जाना, इसको क्या बोलते हैं? पूरा रोटेशन पूरा हो गया, ठीक है। जहाँ से चलना आरंभ किया, एंगल बनाना शुरू किया, वहीं पे जा कर के फिर मीट हो गया। ये कितना बन रहा है? मान लीजिए यहाँ से अगर पूरा इसको घेरेंगे तो ये बनेगा 180 डिग्री, ठीक है। तो जब ऊपर 180 डिग्री और फिर नीचे 180 डिग्री, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 360 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा? कंप्लीट एंगल का एन एंगल हुज मेजर एक्यूरेट 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, आगे बताते हैं। इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा कंप्लीट एंगल का? एन एंगल
an angle whose measure accurate 360 degree is called complete एंगल। ठीक है, जैसे अभी हम बताएं, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहीं पे आकर के ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 डिग्री। इसको मान लेते हैं OA। ऐसे डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, जहाँ पर स्टार्ट हुआ वहीं से फिर मिल गया, यहाँ पर मिल गया, ये हो जाएगा 360 डिग्री। ओके, एकदम सर्कल टाइप के बनेगा। ठीक है, और नहीं तो ऐसा भी आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि एक लाइन है समझने के लिए। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहीं पर मिल रहा है। ठीक है, ऐसे करके तो ये पूरा हो जाएगा लीनियर पेयर। मान लीजिए ऊपर वाला स्ट्रेट लाइन पर, तो ऊपर वाला हो जाएगा 180 डिग्री और फिर नीचे वाला हो जाएगा 180 डिग्री। टोटल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। तो 360 क्या है? कंप्लीट एंगल। ओके, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। मिटा दें, चलिए अब इसको हम मिटाते हैं, आगे का टॉपिक बनाते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। ये क्या होता है इसको देख लिया जाए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। चलिए अगला टॉपिक बनाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, एंगल्स लगाइए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल ये क्या होता है? इसका हिंदी में होता है कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री का हिंदी होता है पूरक कोण और संपूरक कोण। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है पूरक, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है संपूरक। ये क्या होता है? पहले आते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री। क्या आप पहले पढ़ते हैं? पहले पढ़ लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एक बार फिर से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है पहले इसको बताते हैं। जब दो एंगल का मेजर 90 डिग्री हो जाए, क्या हो? जब दो एंगल का मेजर 90 डिग्री हो जाए तब वह एक दूसरे का क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं हम कि एक एंगल है, ठीक है, इसमें एक बार एंगल निकाल देते हैं। ठीक है, ABC है, ठीक है, ये 30 डिग्री है। तो पूछेगा क्वेश्चन की बताइए ये D है। ठीक है, ABC एक D बना दिए, तो इसमें दो एंगल बना, 1 और 2, एगो बना ABD, एगो बना DBC। तो दोनों में पूछेगा कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए। तो गिवन एंगल क्वेश्चन में रहेगा दिया हुआ कि गिवन एंगल है वो 30 डिग्री। तो बताइए अगला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो कॉम्प्लीमेंट्री के एंगल का क्या होता है डिफिनीशन? इफ टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। जब दो एंगल का सम कितना हो जाए 90 डिग्री, तब वह एक दूसरे का क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो ये 30 डिग्री है, तो अगला कौन एंगल होगा? अगला DBC कितना हो जाना चाहिए? 60 डिग्री। तब दोनों का योग होना चाहिए 90 पूरेगा, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा? आंसर में 60 डिग्री होगा। गिवन में 30 डिग्री दिया रहेगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल का सम होना चाहिए कितना? 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री होने के लिए।
ओके, तो इसका डिफिनीशन क्या हो सकता है? इसका डिफिनीशन होगा टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। जब दो एंगल का सम कितना डिग्री होना चाहिए, हो जाए 90 डिग्री, तब वह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे या कहलाते हैं। ठीक है, लिखेंगे। इसका डिफिनीशन क्या होगा? टू एंगल्स हुज सम is 90 degree, two angles whose sum सॉरी यहाँ पे लिखेंगे sum is 90 degree, then it is said to be complementary angle। ठीक है, then it is said to be complementary angle। Two angles whose sum is 90 degree, then it is said to be complementary। जब दो एंगल का सम कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री, तो वह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल में, जैसे मान लीजिए कि एक ठो एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री गिवन में दिया हुआ है। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 60 डिग्री का 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि 60 प्लस 30 90 होना चाहिए, तो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, अगर उससे नहीं पता चलता है तो सीधा समझिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने का एक टेक्निक क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं नोट में। कुछ नहीं करना है, दिमाग ज़्यादा लगाना है, सीधा लगाना क्या है, क्वेश्चन गिवन में दिया रहेगा कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, दिया रहेगा यहाँ पर 50 डिग्री, तो बताइए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के होगा, यहाँ पर लिख देते हैं नोट में, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल। 90 डिग्री में से गिवन एंगल जो दिया होगा क्वेश्चन में उसको घटा दीजिएगा, फक से मन फेंकेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, इस पर लगाइएगा, फकाफक बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार फिर से हम बता रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, देन इट इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, जब दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, तो वह कॉम्प्लीमेंट्री होगा। जैसे हम एक गिवन में लिए हैं 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों का सम होना चाहिए कितना? 90 पूर्णा चाहिए। नहीं तो इसका नोट में लिखा दिए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जखनी निकालना होगा, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल निकालिएगा, फक सिमन दूसरा एंगल फेंकेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, उसी प्रकार से आते हैं सप्लीमेंट्री में। सप्लीमेंट्री में क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल में इसको मिटा देते हैं, अब देखते हैं सप्लीमेंट्री में। तो सप्लीमेंट्री में क्या होगा? दो एंगल का सम होना चाहिए 180 डिग्री, बस यहीं पर लिख देते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री, बस 180 डिग्री लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा? देन इट इज सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल। इसको मिटा देते हैं नीचे वाला का। ठीक है, एक के बार उड़ा दो ना इसको। 180 डिग्री माइनस गिवन एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा टू एंगल्स हुज सेड टू बी, ये हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री, देन इट इज सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पर होगा द सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए क्या होगा? 180 डिग्री माइनस गिवन एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल में ले लेते हैं, हम मान लेते हैं कि एक एंगल ले लिए कितना? 70 डिग्री। ठीक है, तो इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा? दो एंगल का सम कितना होना चाहिए?
180 डिग्री, तो जब एगो 70 डिग्री हो गया तो इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा 110 डिग्री, ये हो जाएगा सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री का एंगल क्या होगा 110 डिग्री। दोनों का सम कितना आना चाहिए 118 डिग्री। 70 प्लस 110 बराबर 180 आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 110 डिग्री हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट कमेंट करके भेजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो समझने में अगर कोई परेशानी दिक्कत, उसके बाद जब हम कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद जब ज्योमेट्री पूरा क्लियर हो जाएगा तब हम चैप्टर वाइज चलेंगे। उसमें क्या करेंगे, आपको हम डिफिनीशन नहीं लिखाएंगे बल्कि सिर्फ आपको थ्योरी बता देंगे कि ये पैरेलल लाइन ऐसे होते हैं, या सप्लीमेंट्री में हम माने उसका कुछ कंसेप्ट हल्का बताते हुए डिफिनीशन की उसमें नहीं लिखाएंगे, बस सीधा सलूशन पे आएंगे। ठीक है, इसलिए हम पूरा बेसिक अभी पहले कंप्लीट करने के बाद फिर आगे हम चैप्टर पे आएंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।